पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। लुधियाना में राहुल गांधी की चलती कार में झंडा फेंका गया है। दरअसल लुधियाना गए हुए हैं राहुल गांधी। कल लुधियाना की ही रैली में उन्होंने सीएम चेहरे के रूप में चन्नी का ऐलान किया था। आज लुधियाना में राहुल गांधी को चलती गाड़ी पर उनके चेहरे पर झंडा फेंका गया, जो कि उनके चेहरे पर लगा। तो राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है कि उनके काफिले में उनके काफिले को क्या पहले क्लियर नहीं करवाया गया था, कैसे कोई शख्स बीच में आ गया और राहुल गांधी की चलती कार में झंडा फेंक दिया गया। ये राहुल गांधी, ये देखिए, जिस गाड़ी से जा रहे थे उस गाड़ी पर झंडा फेंका गया। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या पूरा वाकया हुआ? ये कल का वीडियो है। अमित, क्या पूरा वाकया हुआ है? अमित तक आवाज नहीं पहुंची है। फिलहाल राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। लुधियाना में राहुल गांधी की चलती कार में झंडा फेंका गया है। कार्यकर्ता का झंडा राहुल गांधी के चेहरे पर लगा है। तो राहुल गांधी की सुरक्षा में यह चूक का मामला सामने आया है। राहुल गांधी ने ही लुधियाना में मुख्यमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चन्नी का ऐलान किया था। यह कल का वीडियो है। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या पूरा वाकया हुआ था? देखिए, जब राहुल गांधी आ रहे थे मुख्यमंत्री चन्नी के नाम की घोषणा करने के लिए उस वर्चुअल रैली ग्राउंड में, तो वहां पर आने से पहले लोग जो है काफी ज्यादा सड़कों पर थे, जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए, ऐसा बताया जा रहा है, खड़े थे। ये यूथ कांग्रेस के नदीम खान के नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये झंडा फेंका। तो ये उस समय घटना हुई जब पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। आप देखिए कि वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा कि पुलिस कितना लाइट मोड में चल रही है। अगर वो झंडे की जगह कुछ और, ये पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट है ये, और पंजाब का वो इलाका है जहां पर अलर्ट ऑलरेडी जारी है। कुछ ही दिन पहले धमाका हुआ है और वहां पर भी देखिए कितनी ढीली सुरक्षा है। वीवीआईपी की सुरक्षा का ये हाल है, तो आम आदमी के लिए क्या इंतजामात होंगे सुरक्षा के? आप देखिए वो झंडा कैसे फेंक रहा है और फिर राहुल गांधी वहां से जो है निकल जाते हैं और उनकी जो है वो खिड़की खुली हुई, उसमें से एकदम झंडा वहां से वो फेंक रहा है। तो अगर कोई और, खुदा ना खास्ता, अगर कोई और चीज हो, कोई भी चीज उन तरफ फेंकता जो कि क्षति पहुंचाती उनको, गाड़ी में सारे वीवीआईपी बैठे थे। सुनील जाखड़ गाड़ी चला रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू उसमें थे, मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं चरणजीत सिंह चन्नी उसमें थे, खुद राहुल गांधी अगली सीट पर बाईं तरफ बैठे हुए थे। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी चूक है ये। पहले प्रधानमंत्री की चूक पर चुप रही कांग्रेस और अब इतनी बड़ी चूक होने के बाद जो है वो अभी भी चुप है और अपनी चीजों को दबाने की कोशिश कर रही थी। आप देखिए कि कितनी बड़ी चूक है, वीवीआईपी है और इस परिवार को, गांधी परिवार को ऑलरेडी जो है वो खतरा है। कई इंटेलिजेंस इनपुट भी है, तो ऑलरेडी इनके परिवार में जो हुआ वो भी आप जानते हैं, और वो भी पंजाब की स्टेट में। कल इनको काले झंडे भी दिखाए गए और वहां पर जो पीड़ित थे 1984 के, वहां के लोग, उनके परिवार के लोग जो थे वो वहां पर इकट्ठे हुए थे, वो भी काले झंडे उन्होंने दिखाए। तो देखिए सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो सबको लेने के देने पड़ जाते। पुलिस प्रशासन और सरकार कब जागेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब आपको एक्सक्लूसिव वीडियो जो दिखाई दे रहा है, आप उसमें साफ देख सकते हैं कि किस तरह से उस बिना किसी परवाह के पुलिस भी वहां पर घूम रही है और वो झंडा फेंकने के बाद भी, जो कि राहुल गांधी के मुंह पर लगा था, और उसके बाद जब ये चीजें खुलने लगी तो कांग्रेस इसको दबाने लगी। हालांकि उस लड़के को राउंड अप किया गया था, नदीम खान को, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी यह मंशा नहीं थी। अगर उसकी जगह कोई और होता, कोई शरारती तत्व होता और इतनी बड़ी घटना हो जाती तो उसकी जवाबदेही किसकी होती? और इस पूरी गाड़ी में आप देखिए कितने नजदीक वो गाड़ी के था और वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी। वहां पर कोई भी पुलिस वाला जो है किसी को हटा नहीं रहा था। लगातार जो है आप देखेंगे कतार लगी हुई है लोगों की और वो झंडे लेके वहां खड़े थे। और इस तरह से झंडा फेंक देना, ये कौन सा जो है वेलकम करने का तरीका है, कौन सा स्वागत करने का तरीका है? तो ये आप जान लीजिए कि इसमें कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। पुलिस को अभी भी जाग जाना चाहिए, प्रशासन को अभी भी जाग जाना चाहिए और सरकार को भी अभी भी जाग जाना चाहिए। मात्र सिर्फ कुर्सी की परवाह करें, लोगों की भी परवाह करें। और ये कितना, आप देखिए कितना क्लियर वीडियो आज जी मीडिया नेटवर्क दिखा रहा है। प्रधानमंत्री की
की सुरक्षा में चूक के बाद अब राहुल गांधी का जो है वो वहां से कैवलकेड निकल रहा था, तो वहां पर भी सुरक्षा में जो है वो चूक हुई है। हालांकि इन चीजों को बहुत लाइट कांग्रेस ले रही है, लेकिन ये इतने लाइट लेने का जो है वो वक्त नहीं है। इस समय सरहदी इलाकों में बहुत ज्यादा तनाव है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और पंजाब में चुनाव के चलते ऑलरेडी इंटेलिजेंस इनपुट ने बड़ी घटना होने का जो है वो इनपुट दे रखा। उससे पहले भी हमने प्रशासन को चेताया था, जब लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उससे 15-20 दिन पहले जी मीडिया नेटवर्क ने खबर की थी और चेताया था कि कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती है, इंटेल इनपुट है, तो आप थोड़ा सा जाग जाइए। लेकिन अभी भी सरकार जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही। अब तो उनके खुद के जो आला कमान राहुल गांधी, जो इतने बड़े नेता है कांग्रेस के, उनके साथ ये हो रहा है, इसको भी बहुत ही लाइट मोड में वो ले गए, क्योंकि उनको पता था कि बहुत ज्यादा फजीयत होगी। इस चीजों को दबाने की कोशिश की। एक्सक्लूसिव वीडियो हमने एक्सेस किया है और अब लोगों के सामने रखा है कि सरकार कितनी ज्यादा संजीदा है सुरक्षा के मामले में। लगातार विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर पंजाब में बहुत बड़ा अलर्ट है, खतरे की घंटी है, जाग जाइए, सिर्फ कुर्सी की बात मत करिए, लोगों की बात करिए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वीडियो सामने है और लोगों के सामने हमने ये वीडियो रखा। अब लोग ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पंजाब सरकार को ये लोग चला रहे हैं, कितना लाइट वे में। मुख्यमंत्री का चेहरा बीच में बैठे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के बड़े लीडर बीच में बैठे हैं, सुनील जाखड़ गाड़ी चला रहे हैं, राहुल गांधी वहां बड़े सबसे बड़े नेता कांग्रेस के, तो वो देखिए कितनी संजीदा है। इस पर कोई बातचीत भी करने को तैयार नहीं है। और देखिए पुलिस ने उसको राउंड अप किया और फिर छोड़ दिया कि उनके जो है वो मंशा ये नहीं थी। अगर मंशा होती तो क्या होता जी। लेकिन अमित, उस वक्त तो ये कह दिया था, जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती है आप कह देते हैं एसपीजी, केंद्र सरकार, स्टेट पुलिस का रोल नहीं है और तमाम तरीके की बातें कर देते हैं। अब राहुल गांधी आपके अपने ही पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो आकर के आपके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने वाले हैं या फिर उनके चेहरे का ऐलान करने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब इस पे किसको ब्लेम करेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसीलिए कांग्रेस जो है उसको जो है दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जी मीडिया नेटवर्क ने बड़ी ही अलर्ट मोड में इस वीडियो को एक्सेस किया और दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि बार बार इस समय अब कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, उनके बड़े नेता यहां पर आए हैं, यहां पर केंद्र सरकार के ऊपर ये नहीं डाल सकते। अब ये देखिए कि ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आप भी देख रहे होंगे, ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह से जो है वो उनकी तरफ झंडा फेंका गया, इसकी क्या मंशा हो सकती है, झंडे का तरीका देखिए आप किस तरह से उन्होंने फेंका। अगर उसके हाथ में कुछ ऐसी जो है कोई ऐसी चीज होती जिससे कि क्षति हो जाती तो क्या होता। और आप देखिए कि अब तो आप केंद्र सरकार पर भी नहीं, ये तो पूरी पुलिस की और प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी है पंजाब की कि वो सुरक्षा के हिसाब से देखिए। उनका इतना बड़ा लीडर आया है जिसको ऑलरेडी अलर्ट है, उनको भी काफी ज्यादा जो है इनपुट है कि उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इतना लाइट वे में ना ले। अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह अलर्ट जो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को भी दिया गया था और आपने देखा कि उन्होंने जब उस चीज को लाइट मोड में लिया तो कितना बड़ा हादसा हुआ। आज राजीव गांधी जो है वो इस दुनिया में नहीं है और इतनी बड़ी बदनामी हुई उस समय जो है वो प्रदेश की और पूरे देश की। तो आप देखिए कि सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी जो है वो लाइट मोड में नहीं लेना चाहिए। और ये सुरक्षा एजेंसी जब आपको ऑलरेडी अलर्ट मोड पे उन्होंने रखा हुआ है, वो बार बार चेता रही है कि आप सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा सा जो है वो चीजों को ठीक ढंग से ले लें। आपको जो है सुरक्षा के लिहाज से इतना बड़ा वीआईपी आपको वीवीआईपी यहाँ पर आ रहा है, जो वहां पर और भी जो वीवीआईपी लोग हैं वो भी साथ में, पूरा कैवलकेड है। और अगर हल्की सी भी चूक हो जाती, कोई शरारती तत्व जो है इस मौके का फायदा उठा लेता तो यहाँ पर प्रदेश की बहुत ज्यादा बदनामी तो होती और बड़ी घटना का जवाबदेही देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता सामने। तो आप देखिए कि अब जिस तरह पीएम मोदी के टाइम पे ये चुप रहे और फिर बोलते रहे कि क्या इतनी बड़ी घटना हो गई, थोड़ी देर रोका ही था, तो अब क्या बात करेंगे। ये चरणजीत सिंह चन्नी को भी कहना है, नवजोत सिंह सिद्धू को भी कहना है और इनके बड़े नेता सुनील जाखड़ को भी बोलना है कि इस पे कोई जवाबदेही दे। तो अब यहां पर आप देखिए ये वीडियो जो है ये सारे परते खोलता है कि बिल्कुल भी सुरक्षा के लिहाज से देश जो प्रदेश के लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी सरकार सीरियस नहीं है। और अगर कोई बड़ा इनपुट जो है वो उसको इग्नोर किया जाएगा तो उसके बाद घटना होनी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि जो शरारती तत्व है उनको मौका मिल जाएगा और वो यहां पर मौके का फायदा उठा के प्रदेश की शांति अमन सब खत्म कर देंगे जी। और फिलहाल इसके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई बयान आया हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, कुछ कहा हो कि हाँ ये चूक है, हम मानते हैं, जांच करवाएंगे?
सचिन जी, मैं आपको बता दूं कि इस चीज को दबाने की कोशिश की गई। ये तो जो है हमने इसको एक्सेस किया, लोगों से बात की, अपने सूत्रों से बात की, तो उन्होंने हमें ये जो है वो एक्सेस कराया एक्सक्लूसिवली, लेकिन जो है इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि हम जवाबदेही मांगेंगे इस पे, और ये एक वीडियो को खुद को भी देखना है। ये तो खुद ये साक्षात चरणजीत सिंह चन्नी उसमें बैठे हुए थे, नवजोत सिंह सिद्धू थे, सुनील जाखड़ थे, पूरी कांग्रेस थी, राहुल गांधी सामने बैठे हुए हैं। तो इनको चाहिए था कि ये उनकी जो है सुरक्षा अधिकारियों से पूछते कि इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल क्लियर उनको एक्सेस मिला हुआ है। वो कहीं भी राहुल गांधी के नजदीक जा सकते हैं और कुछ भी करा सकते हैं। अगर यहां कोई बड़ी घटना हो जाती, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जो है, ये पूरा भांडा जो है वो जो है उन लोगों दूसरे जो है वो लोगों पे होते कि ये साजिश है, दूसरी विपक्षी पार्टियों की साजिश है, इस तरह से ये फोड़ते। मैं आपको बता दूं, ये कभी भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल नहीं लेते हैं। और यहां पर भी अभी देखिए बिल्कुल चुप्पी साध ली है। इतनी बड़ी घटना है, उस पर कोई कार्रवाई की है या नहीं की है, उसके बारे में पूरी जांच की है कि नहीं की है, कोई इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बयानबाजी नहीं हुई। नहीं तो लगातार जो है जब पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, जब जो सर पे बात पढ़ने लगी, तो फिर लगातार बयानबाजी करने लगे कि ये तो साजिश है, ये इस तरह से किया गया, ये उस तरह से किया गया। अभी तो आपकी सरकार है, आपके नेता यहां पर आए थे, आप ही की पुलिस और प्रशासन लगा हुआ था। आप कौन कहेगा, आप किस पे डालेंगे, किसके सर पे डालेंगे? तो ये बहुत बड़ी घटना है, इनको सीख लेनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि आईबी के बहुत ही ज्यादा बड़े इनपुट दिए हुए हैं, पुलिस को जाग जाना चाहिए। अगर अब नहीं जागी तो प्रदेश में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, अमन शांति खराब हो सकती है। फिर ये किसी पर भी इल्जाम डालते रहे, लेकिन मौका हाथ से निकल जाएगा। जी, न्यूज कमेटी का क्या हुआ? जब बहुत आसानी से कह दिया गया था कमेटी तो बना दी है, कौन सी बड़ी गल हो गई? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर उनके काफिले को वापस आना पड़ेगा, सुरक्षा में चूक हो गई। और जिस स्टेट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती है, उसके बाद भी क्या अलर्ट मोड में नहीं आया गया वहां का लॉ एंड ऑर्डर? देखिए आप सचिन, आप खुद ही देखिए कि किस तरह से ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है। किसी के पास भी एक्सेस है, वीवीआईपी के पास जाए और कुछ भी घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दे दे। ये वीडियो इन सब की पोल जो है वो खोल रहा है। इस वीडियो में ये बिल्कुल साफ है कि किस तरह से जो है, अब आप देखिए एक पुलिस वाला चलते आ रहा है, उसको हटाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल एकदम लाइट मोड में आ रहा है। नहीं तो यहाँ पर तो सुरक्षा, अब आप देखिए कि मीडिया का कैमरा सामने जाता है, सवाल पूछते तो फटाफट पुलिस जो है एक घेराबंदी कर लेती है कांग्रेस के वीवीआईपी को या कांग्रेस के नेताओं को, और बात जो है बिल्कुल पूछने देती, सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है। अब क्या हो गया? अब तो वो आप ही के लोग थे, वहां पर भी तो सुरक्षा की जरूरत थी ना। तो मीडिया के साथ ही इनको खतरा है, क्योंकि सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन आम लोग जिस तरह से जो यहां पर ये घटना हुई है, जो वीडियो बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है, उसमें आप देखिए जाहिर सी बात। और बाकायदा राहुल गांधी को जैसे झटका भी लगा, राहुल गांधी डर भी गए। ये देखिए बाकायदा, और ये कुछ भी चीज हो सकती है। आपने कहा नहीं, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता था कि वहां पर काफिला चल रहा है और ये वीवीआईपी के साथ, और जहां पर सरकार खुद कांग्रेस की है, वहां पर राहुल गांधी की सुरक्षा का ये हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.